अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, ग्रेडियंट्स क्या काम करते हैं, किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, किस किस तरह से आप ग्रेडियंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स सेव कैसे कर सकते हैं। सो दिस क्लास इज़ ऑल अबाउट ग्रेडियंट्स। अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देखना चाहते तो ये इसके टाइम फ्रेम्स हैं, इसमें ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आपको जो टॉपिक इनमें से पढ़ना है वो जाके आप उसके टाइम पे क्लिक कर देंगे तो आप उस टॉपिक के उस टाइम पे पहुंच जाएंगे। चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि ग्रेडियंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ग्रेडियंट्स स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रेडियंट्स होते क्या हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ग्रेडियंट्स बेसिकली होते क्या हैं। ग्रेडियंट्स ऐसे कलर्स को कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा कलर्स से मिलके बनते हैं। जैसे अभी मैं इसमें कलर फिल करता हूँ तो ये पूरा ब्लैक हो गया। अगर मैं ब्लैक के दो शेड्स यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे एक शेड मैंने ये यूज़ कर लिया और एक शेड को मैं थोड़ा लाइट यूज़ करना चाहता हूँ, सपोज़ ये मैं ब्रश से पेंट कर रहा हूँ, तो ऐसा इफेक्ट अगर आपको किसी तरह से आप चाहते हैं कि अप्लाई हो जाए, इस तरह आपको कोई तीसरा कलर इसमें ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ से रेड कलर ऐड करवा दिया, इसी तरह से कोई और कलर आपको ऐड करना है, लाइक मैंने ग्रीन कलर इसी शेड्स में ऐड करवा दिया, तो ये बहुत सफाई से नहीं हो रहा है क्योंकि ये ब्रश से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप इसको एक सीक्वेंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे कलर्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो ग्रेडियंट्स कहलाते हैं। ग्रेडियंट्स का मेन यूज़ आप करते हैं कोई शेड्स वगैरह आपको देने, शेडिंग के लिए आप ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी पिक्चर में थोड़ी सी फील आ जाती है, शेड्स आ जाते हैं, थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी ऐड हो जाती है आपके पिक्चर के अंदर। जहाँ तक बात है टाइप्स की कि ग्रेडियंट कितनी टाइप्स के होते हैं, तो ग्रेडियंट्स 5 तरह के ग्रेडियंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहला एक ग्रेडियंट की टाइप होती है लीनियर ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट की टाइप होती है रेडियल ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट की टाइप होती है एंगुलर ग्रेडियंट और एक ग्रेडियंट की टाइप होती है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट और एक ग्रेडियंट की टाइप होती है डायमंड ग्रेडियंट। तो 5 तरह के ग्रेडियंट्स आपके पास फोटोशॉप में मौजूद होता है। ग्रेडियंट्स अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर मैं इसमें वाइट कलर फिल कर देता हूँ, मेरी जो बैकग्राउंड लेयर थी। अब इस पे मैं एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ और ग्रेडियंट्स लगाने के लिए हम डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पिक्सल्स मौजूद नहीं है, मतलब मुझे इस लेयर पे ग्रेडियंट लगाना है, मैं इसका नाम रख देता हूँ। सो इस लेयर पे मुझे ग्रेडियंट लगाना है, इस लेयर के पास कोई पिक्सल्स मौजूद नहीं है, एक खाली जगह है। अगर आपको किसी खाली जगह में, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी पिक्सल्स मौजूद नहीं है, वहाँ पर अगर आप ग्रेडियंट अप्लाई करवाना चाहते हैं एक ब्लैंक लेयर पे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है ग्रेडियंट टूल। आप इस ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करें, ये ग्रेडियंट टूल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर जो कंट्रोल पैनल है ये चेंज हो जाएगा। इसके चेंज हो जाने के बाद आपके पास यहाँ पर कलर्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ब्रश से करके, वैसे यहाँ पे कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। मैं इसको यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ। आपको जब भी ग्रेडियंट्स मिलेंगे सो वो कुछ इस फॉर्म में मिल रहे होते हैं। सबसे पहला ग्रेडियंट जो होगा, सबसे पहला, दूसरा और इस तरह के जो लास्ट में ग्रेडियंट्स होंगे, ये मिलके बनते हैं आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर से। तो मेरे पास अभी फोरग्राउंड कलर ग्रीन है, मैं इसका फोरग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से ब्लू कर दिया, तो अब जो आपका पहला ग्रेडियंट मिलेगा वो आपको ब्लू एंड वाइट मिलेगा, क्योंकि आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लू एंड वाइट है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने आपको टाइप्स बताई, वो टाइप्स यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। ये लीनियर है, ये रेडियल है, ये एंगुलर है, ये रिफ्लेक्टेड है एंड ये डायमंड ग्रेडियंट है। उसके आगे आप ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट की ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं ग्रेडियंट्स को, कि आप चाहते हैं कि जो कलर्स हैं वो उल्टे हो जाएं, मतलब अगर कोई कलर लेफ्ट पे आ रहा है तो वो राइट से आना शुरू हो जाए कलर, तो रिवर्स कर सकते हैं ग्रेडियंट की। सो मैं यहाँ से जाके ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ से कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ से जाके कोई कलर चूज़ कर लिया है, 3 कलर्स वाला, ये कलर प्री सेट है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ से कौन सी टाइप का ग्रेडियंट चाहिए, मैं आपको सारी टाइप्स यहाँ पे समझा देता हूँ। बहुत आसान सी टाइप्स हैं। मैंने क्लिक किया और ड्रैग कर दिया यहाँ पर कि मुझे इस डायरेक्शन में ग्रेडियंट चाहिए। तो ये कलर्स आप देख रहे होंगे एक लाइन में आ रहे हैं, एक येलो कलर आ रहा है, फिर दूसरा जो है वो ग्रीन कलर आ रहा है और एक पर्पल कलर आ रहा है। अगर मैं इसको स्ट्रेट सीधा अप्लाई करता हूँ तो देखें यहाँ पर एक लाइन में कलर्स आ रहे हैं, येलो कलर है, ग्रीन कलर है एंड पर्पल कलर है। तो एक लाइन में ग्रेडियंट होते हैं, तो ये वाली टाइप कहलाती है लीनियर ग्रेडियंट की टाइप।
तो ये लीनियर ग्रेडियंट की टाइप है। अच्छा, आप जहाँ भी पहला क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पर ग्रेडियंट बार में, जब आपने ग्रेडियंट चूज किया हुआ है, मैंने ग्रेडियंट चूज किया हुआ, तो ग्रेडियंट बार में जो पहला कलर है वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा जहाँ पर आप क्लिक करते हैं वहाँ से लेफ्ट वाला कलर शो हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि मैंने ग्रेडियंट को रिवर्स किया हुआ है इसलिए वो उल्टा आ रहा है। तो मैं रिवर्स पे से चेक हटा देता हूँ। अब मैं जब भी ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा तो देखें पहला कलर वो पर्पल ही आएगा जहाँ पे हमने क्लिक किया है। रिवर्स करने की वजह से जो है वो कलर्स उल्टे हो जाते हैं। जैसे आपने रेडियल ग्रेडियंट लगाया और रेडियल में आपको लग रहा है कि ये पर्पल सर्किल अंदर आ रहा है, जबकि मुझे येलो वाला सर्किल अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके इसके को रिवर्स कर लूंगा और क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा तो अंदर येलो कलर आ जाएगा और बाहर पर्पल कलर चला जाएगा। ये वाली लेयर को बंद कर देता हूँ। रेडियल ग्रेडियंट अप्लाई करके देखते हैं। तो रेडियल ग्रेडियंट लगता है इस तरह, रिंग्स बनते हैं, इसमें रेडियस होता है इसके सर्किल के पास। तो क्योंकि एक राउंड शेप बना रहा होता है तो उसको कहते हैं रेडियल ग्रेडियंट। दिस इज रेडियल ग्रेडियंट। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास होती है एंगुलर ग्रेडियंट। एंगुलर ग्रेडियंट ये करता है कि आपके जो भी कलर्स होते हैं उनको एंगल्स में डिवाइड कर देता है। इस तरह से जो 360 डिग्रीज होते हैं आपके ग्रेडियंट के, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एंगुलर ग्रेडियंट। फोर्थ हमारे पास है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट क्या करता है, देखिए मैंने इसको ऐसे अप्लाई किया, ये आपको देखने में लीनियर ग्रेडियंट लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा बीच में से तो ये एक साइड इसकी ब्लैंक आ रही होगी। जो आपका फर्स्ट कलर है वही कलर यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो मैं यहाँ से इसको रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट में कन्वर्ट करता हूँ तो इसके कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे दूसरी तरफ। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्टेड के बाद होता है डायमंड ग्रेडियंट। डायमंड ग्रेडियंट बिल्कुल रेडियल ग्रेडियंट की तरह होता है। रेडियल ग्रेडियंट सर्किल बना रहा होता है, लेकिन जो डायमंड ग्रेडियंट होता है वो आप स्क्वायर जैसी शेप होती है वैसे शेप को डायमंड शेप कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी डायमंड ग्रेडियंट रखा गया। तो ये आपके पास कुछ बेसिक टाइप्स होती हैं और मैंने आपको ब्लैंक लेयर पे अप्लाई करने का तरीका बताया। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप इन ग्रेडियंट्स के पास ये लिमिटेड ग्रेडियंट्स ही मौजूद हैं, इनके कलर्स कैसे चेंज करेंगे। तो कलर्स चेंज करने के लिए जो आपको ग्रेडियंट बार नजर आ रहा है, इसी बार पे जाके, अभी मैं इस एरो पे क्लिक कर रहा था, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीसेट कलर्स मिलेंगे। अगर आप इस बार पे क्लिक कर देंगे तो इस बार पे क्लिक करने की वजह से ये होगा कि यहाँ पर आपको ये प्रीसेट कलर्स मिल रहे हैं और यहाँ नीचे आपको एक ग्रेडियंट बार नजर आ रहा है। ग्रेडियंट बार में यहाँ नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं स्टॉप्स। ये पॉइंट जो है इस ये छोटे छोटे समझ लें कलर के कंटेनर्स हैं। कलर के कंटेनर्स की वजह से ये है कि इसमें कलर फिल हुआ है और आप जो भी कलर फिल करना चाहते हैं आपको इन्हीं स्टॉप्स में कलर को फिल करना पड़ेगा। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से जाके मैंने ये कलर चेंज कर दिया और इस पर क्लिक करके आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं इसके ऊपर और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इसका कलर मैं कुछ ये करना चाहता हूँ। अगर आपको एक कलर और ऐड करना है तो आप इस कलर पे जाके क्लिक कर दें, ये कलर ऐड हो गया, एंड देन क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज कर दें कलर। यहाँ पे कलर ऐड किया और यहाँ मैं थोड़ा सा ब्लू कलर लेना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने ब्लू कलर ओके करके आप बाहर जाएंगे और ग्रेडियंट आप अप्लाई करेंगे। लेयर मेरे पास सिलेक्टेड नहीं है तो मैंने एक लेयर सेलेक्ट कर ली और ड्रैग करके डायमंड चूज हुआ है तो मैं यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट चूज कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ तो ये अप्लाई कर देगा। सो ये तरीका होता है। ग्रेडियंट आप अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी ग्रेडियंट बाद के लिए सेव करके रखना पड़ता है तो आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट सेव करने के लिए हम यहाँ से मैं इस बार पे क्लिक करता हूँ। सपोज मुझे लगता है कि ये वाला ग्रेडियंट जब मैं दोबारा बनाने जाऊँगा तो मुझे बहुत टाइम लग सकता है, तो मैं इस ग्रेडियंट को सेव करके रख लूँगा। सेव करने के लिए आप यहाँ जो नाम दिया हुआ है इसका नाम कुछ रख दें, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया नियॉन 1 और यहाँ से जाके मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर सेव हो जाएगा। इस तरह मैंने एक और कलर, थोड़े से कलर चेंज कर दिया और मैंने एक और ग्रेडियंट बनाया और इसका नाम मैंने रख दिया नियॉन -2 और यहाँ से न्यू कर दिया। आप चाहते हैं ये आप ग्रेडियंट की जो आपने लाइब्रेरी बनाई है या आप किसी को बना के दे भी सकें तो आप यहाँ से सेव ग्रेडियंट कर सकते हैं। यहाँ से सेव करने पे आपके ग्रेडियंट्स यहाँ बाहर सेव हो जाएंगे। सपोज मैं यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ ग्रेडियंट्स का और इस ग्रेडियंट्स में ये फाइल मैं फोटोशॉप की फाइल सेव करना चाहता हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया नियॉन ग्रेडियंट्स और यहाँ पर आप फाइल का नाम देख रहे होंगे। इस फाइल की जो टाइप होती है ग्रेडियंट की फोटोशॉप में वो होती है GRD। GRD का मतलब है कि ये ग्रेडियंट की फाइल है और मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब सपोज यहाँ से मैं ये जितने भी ग्रेडियंट्स हैं समझ लें मैं किसी और फोटोशॉप पे आ गया हूँ,
मैंने यहाँ से जाके रीसेट कर दिए सारे ग्रेडियंट्स, तो वो जो 2 मैंने सेव किए थे वो यहाँ से चले गए। तो अब जो लाइब्रेरी मैंने सेव की थी वो मुझे वापस चाहिए, तो मैं यहाँ से पहले मैंने सेव किया था, अब मैं यहाँ से लोड करवा दूँ। तो लोड करने पे आपकी फाइल जहाँ पर भी सेव्ड है, आपने कहीं से डाउनलोड की हुए हैं या खुद से सेव करके आप कहीं से लेकर आए हैं, तो ये वही फाइल है जो मैंने अभी सेव की थी। एंड देन मैं डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और यहाँ पे वो दोनों ग्रेडियंट्स भी आ गए, पूरी लाइब्रेरी यहाँ पर एज इट इज मौजूद है आपके पास। सो इस तरह से आप ग्रेडियंट्स की फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेडियंट किसी ऐसी लेयर पे अप्लाई करना है जहाँ पे पिक्सल्स पहले से मौजूद हैं, सपोज मैं यहाँ पर कोई सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें मैंने न्यू लेयर सेलेक्ट की हुई है और मैं इसमें ब्लू कलर फिल कर देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो पिक्सल्स बने हुए हैं ग्रेडियंट सिर्फ इन्हीं के अंदर अप्लाई हो, तो इसको अप्लाई करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपको लेयर स्टाइल्स में ग्रेडियंट ओवरले का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ जाके क्लिक करें और यहाँ से आप ग्रेडियंट ओवरले को चूज कर सकते हैं और जो भी मैंने सेटिंग्स अभी आपको बताई वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। ओपेसिटी, ग्रेडियंट, स्टाइल कैसा आपको लीनियर चाहिए, जो मैंने 5 स्टाइल्स अभी आपको बताया वो सब यहाँ पर मौजूद है। आप चाहते हैं रेडियल ग्रेडियंट हो, आप चाहते हैं इसका कलर चेंज हो, तो आप क्लिक करके वही पैनल आपके सामने मौजूद होगा, आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट में आप ग्रेडियंट लगा सकें, तो मैं यहाँ से सपोज मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया, कंट्रोल डी प्रेस किया, इसका साइज इंक्रीज कर दिया और ऑल्ट प्रेस करके कॉपी ले ली और डबल क्लिक करके मैंने इसको चेंज कर दिया। तो मैं ट्यूटोरियल्स वाले पे आता हूँ और मैंने यहाँ से जाके इस पे ग्रेडियंट ओवरले लगाया और जो भी ग्रेडियंट मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से जाके चूज कर लूँगा। लीनियर कर दिया, इसका कलर्स मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने क्लिक किया इस पर और यहाँ से मैं ये पर्पल एंड ऑरेंज कलर ले लेता हूँ और ओके कर दिया। यही ग्रेडियंट अगर आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है तो आप इसके इफेक्ट उठाएं, सिंपल इसके इफेक्ट पे जाएं, यहाँ पे लेयर में आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। इस इफेक्ट पे मैंने ऑल्ट प्रेस किया और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ ऊपर ड्रैग कर देंगे। ऑल्ट प्रेस किया और ऑल्ट प्रेस करके यही इफेक्ट इसके ऊपर डाल दें। ऑल्ट को होल्ड करके रखा हुआ और जब आप उस लेयर पे पहुंच जाए देन आप जाके क्लिक को रिलीज कर दें तो वो इफेक्ट उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। इन इफेक्ट्स को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, जैसे लाइक ऊपर पर्पल कलर नीचे आ रहा है, मैं इसका पर्पल कलर ऊपर रखना चाहता हूँ, तो मैं पहले चेक करूंगा ये कौन सी वाली लेयर है। इस लेयर के इस इफेक्ट को मुझे एडिट करना है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और ये लेयर एडिट हो जाएगी। एंड देन मैं यहाँ से जाके कलर को रिवर्स कर सकता हूँ। रिवर्स करने पे ये कलर्स ऊपर चले जाएंगे, नीचे ऊपर थे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे। एंड देन प्रेस ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक तरीका होता है, आप फिल लेयर से भी ग्रेडियंट्स को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैंने बंद कर दिया, मतलब मैं पहले एक न्यू लेयर ले रहा था फिर मैं वहाँ से जाके ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा था। आप डायरेक्टली भी ग्रेडियंट की फिल लेयर जो है वो फोटोशॉप में मौजूद होती है। आप यहाँ फिल लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे सॉलिड कलर की लेयर, ग्रेडियंट की लेयर या पैटर्न की लेयर यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से ग्रेडियंट की लेयर पे क्लिक कर दें और जैसा भी ग्रेडियंट आपको चाहिए वो जाके आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको टाइप चेंज करनी है तो आप ओके करें और टाइप चेंज करने के लिए आप यहाँ आएंगे, रेडियल कर दिया, रिफ्लेक्टेड कर दिया एंड ओके कर दिया। तो एक खाली लेयर पे ग्रेडियंट लगाना मैंने आपको बताया, पिक्सल्स पे जहाँ पे पिक्सल्स मौजूद हैं, कुछ बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, उस पे मैंने ग्रेडियंट आपको लगाना बताया। एंड आपके पास बाय डिफॉल्ट भी ग्रेडियंट की कुछ लेयर्स होती हैं, वो मैंने आपको बताई आज की क्लास में। होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं आपके लिए किस टाइप के ट्यूटोरियल्स बनाऊं। चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप देख सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।